बातें क्या, साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। अध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान कम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। ऊंचे शिखर से देखिए अज्ञान दम भागा, शिव ज्ञान सूरज है उदय बिखरी है अरुणाभा। अवसर यही है रात ढलनी दिन निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। तुम तो शक्ति पुंज हो नव विश्व के आधार, संसार परिवर्तन करने तुमने लिए अवतार। उड़ते चलो तारों से भी आगे निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ला 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 ला। ला 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 ला। शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। बाबा के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं आज के। सत्रह अक्टूबर 2023। आज बाबा कह रहे हैं कि तुमको तो सबको अपने अपने रथ हैं और मैं तो निराकार हूँ, और कल्प में एक बार मुझे भी रथ चाहिए। और ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ बाबा कहते हैं मैं उधार लेता हूँ। देखो कितना निर्माण है ना। बाबा कह रहे हैं मैं उधार लेता हूँ। जो सबको सब कुछ देने वाला, मतलब वो कह रहा है मैं उधार लेता हूँ, है ना। सर्व का सद्गति दाता, है ना। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का दाता, वो कह रहा है मैं उधार लेता हूँ। तो बाबा
बाबा तो जब कहते हैं ना, मैं तो माली हूँ, मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ ना, कभी कभी तो मैं तो ब्लॉटिंग पेपर हूँ, मैं तो धोबी हूँ। तो वो मतलब सर्वोच्च सत्ता होते हुए भी वो अपने कंपैरिजन जब कभी ऐसे देता है, तो मतलब वो कितना निर्माणचित होकर ऐसे बोलता है। तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। बड़ा सिंपल है ये इक्वेशन। जब बाबा बिंदी है ना, उसको कोई शरीर ही नहीं है, वो तो कह रहा है मैं तो रथ उधार लेता हूँ, है ना, कल्प में एक बार लेता हूँ, और वो भी एक बूढ़ा रथ ब्रह्मा का लेता हूँ, है ना। तो वो वो निराकार है, तो जब आत्मा कहती है मैं आपकी बन गई, तो वो तभी संभव है जब वो अपने शरीर को भूले। इस देहभान में रहते हुए बाबा की नहीं बन सकते, क्योंकि पहले तो कितनी तो उल्हाने आती है ना, जब आप जाना शुरू करते हो क्लास में, है ना, घर वालों से ही। क्योंकि वो जो सबके मन में धारणाएं बनी हुई हैं, जो जो ग्लानि हुई है, जो सबको सबने सुनी है, सब एक दूसरे से सुनी सुनाई, है ना, तो वो सब को कॉर्नर करके अपने आत्मिक स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो ही जा सकते हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है जाना भी। क्योंकि वो एक सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, और ये शक्तियां तभी उजागर होती हैं जब देवान को भूलते हैं। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये अनुभव तो ना बहुत अच्छा है। और मतलब जब भी शरीर को कोई तकलीफ होती है ना, उस टाइम ये एक संकल्प कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये कर्म भोग है जो भी है, और ये जो भी हो रहा है शरीर के साथ होता है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा स्वरूप एकदम शुद्ध है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, स्नेह स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये एक छोटा सा थॉट, वो जो भी पीड़ा होती है, जो कुछ भी होता है, उसको सबसाइड कर देता है। मतलब वो, मतलब जैसे कुछ ऐसे मे बी गुड हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कि जैसे वो पेन फिर इतना वो बॉदर बॉदर नहीं करता जितना अदरवाइज वो कर रहा होता है ना। कई कईयों को तो हम देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे ही है, उसको एक जरा सा भी कुछ लगेगा ना, तो वो कहेगा मम्मा दर्द हो गई, बैंडेड लगाओ, ये करो, वो करो, वॉश करो। जैसे बच्चे जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं जैसे। तो ये जो अनुभव है अशरीरी बनने का, ये एक संकल्प ही है ना। संकल्प से ही ये सारी सृष्टि है, संकल्प मन में सब ये संकल्पों का ही खेल है। और जब हम अपने आप को ये संकल्प देते हैं कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। अपने को निराकारी आत्मा समझ पाप को याद करो। ऊंच से ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं, और तुम जीवन मुक्ति
और राजाई के लिए करते हो। और सबसे बड़ी जो राजाई है ना, वो है स्वराज्य अधिकार। अगर हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर रा, अगर हम राज्य कर सकते हैं, अगर हम मन जीत हैं, मन के राजा बन सकते हैं, तो इससे बड़ा जो है ना राज्य और कोई नहीं है। जैसे वो एक कहानी है ना उस राजा की जो कई बार हारा, और फिर जब उसने सोचा गिव अप करने का, तो उसने एक जो अपने आप को बचाने के लिए वो जिस गुफा में छुपा था, तो वहां वो स्पाइडर को देखा कि उसने कितनी बार वो गिरता और बार बार वो जाला बनाता, और फिर अल्टीमेटली उसने जाला बना ही लिया। तो उसको भी प्रेरणा आई कि कोई नहीं, मैं 9 बार हार गया तो या 6 बार हार गया तो क्या, मैं भी जीत जाऊंगा। तो जब ये उमंग उत्साह है, अपने ऊपर अपने ऊपर विश्वास है, तो ये सबसे बड़ी राजाई है। और इस जीवन में जीते हुए भी इस जीवन के सब बंधनों से उपराम होकर अगर आत्मा है, तो ये जीवन मुक्ति है। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चलें। जहाँ जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है, तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। और दुख जो कटते हैं ना, वो दुख कटने का जो माध्यम है वो श्रीमती है। जितना जितना हम मुरली को समझते हैं और उस पे अमल करते हैं, तो वो दुख की फीलिंग्स से हम उपराम हो जाते हैं। भले हम कलयुग में रहते हैं, और कलयुग में दुख से हमारा सामना ना हो, ये हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि ये जो ओम शांति। सॉरी, वो बीच में एक कॉल आ गया था, तो मेरी शायद आवाज कट गई होगी। अब आ रही है ना? हाँ जी जी। हाँ जी। तो दुख, ये है ही सुख दुख वाला फेज। सुख वाला फेज तो सुख धाम में होगा। तो इसमें अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पे अमल करते हैं, तो जो है हमारे दुख कट जाते हैं। वो दुख से हम उपराम होकर और हल्का और लाइट फील करते हैं। इसीलिए बाबा जो है वो दुख काटने वाला है, तो समझ से दुख कटते। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे, मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी हैं, 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। तो ये जो 108 का भी वो आता है ना, तो कभी भी मन में ये संकल्प नहीं करना चाहिए कि हम कहाँ हैं उस माला में, हमसे आगे तो कितने बड़े बड़े महारथी हैं, सब हैं। लेकिन देखो, ये जो साइकिल है ये 84 जन्मों का है। आज हमारी जो पोजीशन है, पिछले जन्म में क्या थी हमको क्या, हमको तो नहीं पता, उससे पिछले में क्या थी, है ना। और वो जो आज ऊपर है, वो पिछले जन्म में क्या था वो किसको नहीं पता। तो कैसे कैसे ये मन के संकल्पों का ये खेल चलता है, उसके हिसाब से
अगले जन्म की वो मिलती जाती है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ये रहता है। तो कभी भी ना कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए। हमें बस ये सोचना चाहिए कि मेरा जो रोल है ना वो द बेस्ट है, मतलब परफेक्ट है। और मुझे जो मिला हुआ है, मतलब ये मेरे अलावा कोई नहीं प्ले कर सकता, मैं ही एप्ट हूँ इसको प्ले करने के लिए। एक ना इंग्लिश मूवी का डायरेक्टर है, बहुत फेमस, और वो क्या करता है, जो भी अपनी मूवी बनाता है ना, उसमें ना अपना एक 5 मिनट का रोल जरूर लगता है। और उसका जो रोल होता है ना बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा होगा, स्वीपर का या कुछ भी, मतलब ऐसा एक बड़ा निम्न सा वो रोल लेता है, लेकिन करता जरूर है। और उसकी हर पिक्चर को अवार्ड मिलता है, और वो जो अवार्ड होता है ना वो उस रोल की वजह से होता है। मतलब वो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा रोल होता है, लेकिन उसको भी वो इतने अच्छे से प्ले करता है, या उसको इतने अच्छे से वो उसको प्रेजेंट करता है कि वो मतलब वो रोल उस पिक्चर को अवार्ड दिला देता है। तो अ, कभी भी कंपैरिजन में जाके अपने मन में ऐसा संकल्प ही नहीं लाना चाहिए हमें। जब बाबा मुझे श्रेष्ठ देख रहा है, वो बार बार कह रहा है तुम मेरे श्रेष्ठ बच्चे हो, तो ठीक है, तो हमें भी गर्व होना चाहिए ना, हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ। अगर कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो उस पे वर्कआउट करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, कभी ना कभी तो जीत जाएंगे ना। माला शरीरधारियों की बनी हुई है, सब माला को पूछते हैं, पूछ कर पूरा करेंगे फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। तो अभी इसका तो शुक्र करना चाहिए कि आ, हम ये राम राम कहने से ऊपर उठ गए, हमें समझ आ गया है राम राम का मतलब, कि हम जब उसको याद करते हैं उसके गुणों से, उसकी शक्तियों से, तो हम उसका उन गुणों और शक्तियों का फिर से जो है अपने अंदर आह्वान कर रहे हैं, उनको उजागर कर रहे हैं जो अंदर दब गई थी। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे, जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, होगी तो थोड़ा थका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। ये तो है ही, अच्छाई के ही ढोल बजाए जाते हैं, बुराइयों को तो दबा ही दिया जाता है। हम अपने पे भी देखें, अपनी बुराई का कोई हम ढोल थोड़ी बजाते हैं, अपनी अच्छाई को प्रेजेंट करते हैं, या अपने बच्चों की भी कोई बुरी बात होगी उस पे पर्दा डाल देते हैं, ऐसे उजागर नहीं करते। तो ये कोई कैजुअलिटी होती है उसमें, एक्चुअल डेथ्स को कौन दिखाता है, जो मतलब एक एस्टिमेटेड फिगर दे दी जाती है, एक्चुअल फिगर्स उससे कई डिफरेंट होती हैं। और सरस्वती है ब्रह्मा मुख पंचावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है, सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं है। तो ये भी फैक्ट आज बाबा ने क्लियर किया है। ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नून है, यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है।
माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं, माताएं तो फ्री हैं। बाबा ने वरदान दिया, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। और स्लोगन है, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण। थैंक यू। ओम शांति। कौन है आज अव्यक्त मूर्ति, कौन कर ओ, रहे हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर रूमा बहन, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है ड्रामा अनुसार जो है ये मुरली रिवाइज कराई। वाकई में ये दिव्यता और अलौकिकता का ही करिश्मा है जो बाबा आपके मुख से जो है इतने सुंदर वचन हमें दोबारा सुनने को मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की अव्यक्त मुरली जो है 16 अप्रैल 1977 की है आज की। पहले मुख्य मुख्य बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत ही अनुभवी बनने की मुरली है और धारणा के लिए है ये। इसमें बाबा ने बहुत चीज़ें स्पष्ट की हैं। बाबा ने आज दो शब्दों को यूज़ किया है, सुनना है और समाना भी है। सुनना में हमने कई बार देखा, कई बार सुना अनसुना कर देते हैं। जब किसी काम में रुचि नहीं होती है तो हम उस बात को सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। और समाने के लिए बाबा ने कहा जो कुछ सुना है उसे बाप समान बनना, अर्थात समाने का स्वरूप ब्रह्मा बाप के समान बनना है और अंत तक हमें ये स्टेज को प्राप्त करते जाना है। जो जो सुनते हैं जैसे जैसे, तो वैसे वैसे उसका स्वरूप भी बनते जाना है। बाबा ने इसमें बहुत अच्छी चीज स्पष्ट की है ये कि सिर्फ सुनाने वाले नहीं बनना है, फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर में जैसे साकार बाबा ने सुनाने के साथ साथ कर्म भी किया और कर्म में स्वरूप में करके भी दिखाया। सुनना सुनाना स्वरूप बनना वो करके दिखाए, तीनों ही बाबा के साथ तीनों रोल इकट्ठे चले हैं। ऐसे ही हम बच्चों का सुनना सुनाना और दिखाना साथ साथ होना चाहिए। और लास्ट स्टेज वालों का स्थिति बताई, 3 स्टेजेस बताई थी बाबा ने। तो 3 स्टेजेस में जो लास्ट स्टेज वाले हैं उनका लक्ष्य, बोल और अपने स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है, उनके बोल क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अब बाबा ने बहुत अच्छे महावाक्य हैं, गीता में भी इसका वर्णन आता है। बाबा जैसे वह कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म प्रकृति समान जो है मनुष्यों के समान नहीं है, दिव्य है, अलौकिक है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चों का भी जन्म साधारण नहीं है, दिव्य और अलौकिक है। तो इसलिए जैसा जन्म और जैसा दिव्य नाम है वैसे ही हम बच्चों के अलौकिक काम भी जो कर्म है वो भी अलौकिक होने चाहिए। बुद्धि में हमेशा ये रहना चाहिए कि हम बच्चों का जन्म भी अलौकिक है, दिव्य है। क्योंकि एक जन्म प्रकृति द्वारा माँ बाप के मिल द्वारा मिला है, वो हमारा साकार जन्म है। जब ब्रह्मा कुमारी बने हम, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मण बने, ये हमारा दूसरा जन्म होता है। और ये जन्म हमारा जो है फरिश्ता स्वरूप जो है कह सकते हैं, वो जन्म है ये। अब इस जन्म को हमने जितना चमकाना है वो इसी संगम पर पुरुषार्थ करके उसी को चमकाना है। और बार बार बुद्धि में अपने बुद्धि रूपी जो दर्पण है उसमें उसको जो है चेक करते रहना चाहिए। एक और हमारा जो है ये साकार जन्म है, पुराना जन्म, उसके हमारे जो कर्तव्य थे, जो गुण थे, जो हमारा व्यवहार था वो, और अब हमारा जो ब्राह्मण जन्म है, जो दिव्य जन्म है, वो इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए हमें आगे पुरुषार्थ करते हुए बढ़ते रहना है। बाबा ने कहा कि शूद्रपन के स्वभाव और संस्कार बुद्धि में नहीं आने चाहिए कि ये
जैसे भी ब्राह्मण परिवार में जब कोई भी कोई ब्राह्मण होता था, कोई साथ से अगर छूत आदमी निकल जाता था तो उसको कहते थे अब मुझको दोबारा जो है नहाना पड़ेगा। कहने का मतलब वो उससे किनारा करता है। इसी प्रकार अगर अब हम ब्राह्मण बनने के बाद शूद्रपन के स्वभाव या संस्कार हमारी स्मृति में भी आते हैं, तो इसका मतलब हो गया हमारा बाप से किनारा हो गया। बाप के सहारे का जो है वो अनुभव नहीं होगा। बाप के खजाने जो है वो चाहते हुए भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सागर के किनारे तो खड़े हो जाएंगे, ये बार बार चाह करेंगे काश मुझे भी कुछ मिल जाए, लेकिन पा नहीं सकेंगे, अधिकारी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आज समझाया है। फिर बाबा ने एक नया पॉइंट बहुत अच्छी तरह बताया कि जब कोई आपके पास नया जिज्ञासु आता है, जिज्ञासु मीन्स इस ज्ञान को जानने के लिए कि आखिर ये क्या है। आप परमात्मा कहते हैं, परमात्मा धरा पर आया हुआ है, स्वयं परमात्मा से बात करते हैं, योग में उससे बात करते हैं। मैं भी ऐसा जानना चाहता हूँ। ये एक दूसरे को सुन के या एक दूसरे के अनुभव को सुन के जिज्ञासु की जो है जिज्ञासा जो है बढ़ने लगती है। और जब वो आता है क्लास में, हम उसको डायरेक्ट क्लास में नहीं बिठाते या डायरेक्ट उसको जो है योग में नहीं बिठाते। हम उस भाई को कहते हैं, बहन को कहते हैं कि अभी 7 दिन आप जो है ये जो है बेसिक चीजें समझ लो, फिर आप जो है इसी का एक ग्रुप का ही एक पार्ट बनेंगे। तो बाबा का वहाँ कहने का मतलब ये है कि जब तक उस जिज्ञासु के अंदर ये धारणा न बैठ जाए कि मैं कौन, मुझे पढ़ाने वाला कौन और ड्रामा कौन, सृष्टि चक्र क्या है, समय चक्र क्या है, ये जब छोटी छोटी बातें जो है उसको ये उसकी बुद्धि में जो है स्वीकार ना कर ले उसकी बुद्धि, हाँ जब वो होता है तब हम उसको जो है परमात्मा के इस ज्ञान योग में बीच में संगठन के बीच में से हम बिठाने की परमिशन देते हैं। ऐसे ही जब हम दूर से कहते तो हैं कि बाबा मेरा, मैं बाबा के, लेकिन उसको अनुभव नहीं करते हैं, हम उसका सहारा महसूस नहीं करते हैं, बुद्धि से इसलिए किनारा हो जाता है। और फिर क्या होता है, हम मांगने की जगह जो है दाता के बच्चे हैं, देने की बजाय क्या हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, मांगने लगते हैं। योग में भी बैठते हैं, शुरू में तो योग में बैठते हैं बड़े श्रेष्ठ सुमान के साथ, लेकिन देखा है कई बार ये अनुभव भी आया है कि बीच बीच में धीरे 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 क्या है, भक्ति के संस्कार आ जाते हैं, दाता के संस्कार मर्ज हो जाते हैं और भक्त के संस्कार जो हैं ये मर्ज हो जाते हैं कि हे प्रभु माया करो, हमारी मदद करो, मेरे इस दुखों को दूर कर दो, ये विपत्ति आई है इससे मुझे पार लगाओ, मेरे बच्चों के मैं बुद्धि सद्बुद्धि दो, वो भी पढ़ें। कई प्रकार के धंधा दौरी में आप हमें जो है कुछ हमारी सहायता करो। कई प्रकार के ऐसे जो है मांगने के जो संस्कार आते हैं। बाबा अपनी कई बार मुरलियों में ये कह चुका है, ये ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है, दाता के बच्चे हो, तुम्हारा संस्कार तो देना है, मांगना नहीं है। और फिर बाबा ने कई सारे ब्राह्मणों के जो है टाइटल्स बाबा ने हमको दिए हैं, उन टाइटल्स को, उन सम्मानों को याद करते रहो, तो ये जो है मांगने के संस्कार खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि जब तुम ये पुकारते हो तो बाप तो तुम्हें जो है अपने सिर का सिरताज बनाता है, लेकिन क्या होता है, तुम अपने स्वभाव व संस्कार व प्रकृति व माया के मोहताज बन जाते हैं, माया आ जाती है, वो सिरताज से मोहताज बना देती है। आगे बाबा ने एक छोटी सी बहुत अच्छी सुंदर बात बताई है कि अब वो समय नहीं रहा है कि ज्ञान सुनेंगे फिर सुनाएंगे। अब तो जो आने वाली जो आत्माएं हैं वो एक बार सुनेंगी और उसका स्वरूप बनती चली जाएंगी। तो इसलिए अब तुम्हें अपने आप को भी जो है भगवान को अपने स्वभाव संस्कार से, अपने नैन चैन से, अपनी चाल चलन के साथ जो है बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब सुनने और सुनाने का न किसी के पास समय है, न कोई सुनना चाहता है। अब चाहता है कि सिर्फ आपके स्वभाव संस्कार को देखते हुए, आपके चेहरे चलन को देखते हुए, इनको बनाने वाला कौन है, उसके मुख से स्वयं निकले, इनको बनाने वाला कौन है, आखिर इनको मिला क्या है कि ऐसी परिस्थिति में भी ये इतने खुश होते हैं। तो इस प्रकार जब ऐसे सामने वाली आत्मा इस प्रकार जो देखी, क्योंकि आप ये समझो जो कि सीसीटीवी चारों तरफ लगा हुआ है हमारे, तो हर चीज परमात्मा ही नहीं देख रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे जो जहाँ से हम चलते हैं, जिस रास्ते हम चलते हैं, हमें हर आत्मा चेक करती है। तो इसलिए जो है अपने स्वभाव चाल चलन से जो परमात्मा प्रत्यक्ष जो है ऐसे कार्य हमें करनेंगे। परमात्मा गुप्त है, लेकिन अब परमात्मा की जो प्रत्यक्षता है उसके जो गुणगान तो करते हैं। अब वो जो है ऐसे जो है जब
आपके चेहरे चलन से देखेंगे तो आपके अंदर ही वो संस्कार देखेंगे, फिर कहेंगे कि जहाँ देखूं तू ही तू है। इस प्रकार बाबा ने जो बहुत अच्छे अच्छे महावाक्यों को कहा है, अब हम जो है विस्तार से महावाक्यों को पढ़ते हैं। 16,477 के महावाक्य हैं। हेडिंग है ब्राह्मण जन्म जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। आज बाबा अपने बच्चों को कितने ऊंचे सम्मान से देख रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, बाप समान बनने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले बच्चों प्रति बाबा ने महावाक्य उच्चारे। आज सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है तो सुनते रहें, ये इच्छा सदा बनी रहती है। कोई कानों को कोई चीज अच्छी लगती है ना, जब किसी को मन को अच्छी लगती है, हाँ फिर, हाँ फिर क्या हुआ, ऐसे सुनने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। और जब नहीं सुनना होता है, काम करते रहते हैं, या सुना सुना एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव हो। सदा इच्छा बनी रहे कि मुझे बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो बाबा ने पूछा, अभी तक फर्स्ट स्टेज पे हो, सेकंड स्टेज पे हो या लास्ट स्टेज पर हो? क्योंकि लास्ट स्टेज बताई बाबा ने, सुनना और बनना। जैसे जैसे ज्ञान, बाबा के ज्ञान महावाक्यों को सुना, तुरंत उसके स्वरूप बनते चले जाएं। ये नहीं कि बनना ही है, बन जाएंगे, ये गे वाली भाषा नहीं। सुना और बने, ये लास्ट स्टेज बाबा ने बताई। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसको बनते जा रहे हैं। ये बुद्धि में जो है, जब हम सेंटर पर बैठते हैं, जब महावाक्यों को सुनते हैं, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि एक एक शब्द जो है अंदर जा रहे हैं, और उसका हम उसको जो है अपने मानस पटल पर ला के हम उसका स्वरूप बनते जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसा पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो, अब लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेगी, सुनावेगी नहीं, लेकिन साथ साथ उसके स्वरूप में स्थित होगी। हमें ऐसा योग के द्वारा इतना शक्तिशाली बनना है कि जिस आत्मा को भी ज्ञान के दो वचन सुनाए और उसकी नजरों से नजरें मिलाएं, तो उसको एक तरीके से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का या बाप का स्वरूप, गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं, ऐसे ही फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बनना, दिखाना, ये तीनों बाबा के साथ साथ चले। बाबा ने हर कार्य को पहले करके दिखाया कर्म क्षेत्र पे, उसके बाद तब सुनाया, और फिर जब उसका स्वरूप जब बच्चों ने देखा, तो वो स्वरूप बनते चले गए। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष दीदी दादियों का उदाहरण है। अभी तक जितना सुना उतना ही समाया है, विश्व के आगे कर दिखाया है। महान अंतर है, पर थोड़ा अंतर है। पूछा बाबा ने रिजल्ट क्या है? सुनना सुनाना तो कॉमन बात है। बहुत अच्छी बाबा ने पूछी कि ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है। क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मण तो बन गए, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों की, ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? अलौकिकता मीन्स पुराने जन्म के स्वभाव संस्कार वो इमर्ज होते हैं, या बाबा के बनने के बाद जो है ब्राह्मण के जो संस्कार हैं, उनके जो कर्म है वो दिखाई देते हैं। वो दिव्य हैं या अलौकिक हैं? बाबा इस चीज पे जोर दे रहे हैं। जैसे बाप के महाकाव्य है कि मेरा जन्म और कर्म प्राकृत मनुष्य समान नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। बाबा ने करके दिखाया है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। हमेशा बुद्धि में रहे कि मेरा जन्म साधारण नहीं, मैं भी अवतरित आत्मा हूँ, दिव्य और अलौकिक हूँ। इस कर्म क्षेत्र पर कोई विशेष पाठ बजाने के लिए आई हूँ। बुद्धि में सदा ये बना रहे। जैसा जन्म
जैसा दिव्य नाम वैसा ही दिव्य अलौकिक काम हो। अपने बुद्धि में हमेशा ये बात स्मृति स्वरूप बने रहे। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर भी है। हम बच्चों को मर्यादाओं की लकीर और संकल्प में किसी भी आकर्षणवश नहीं उलझना है। किसी का प्रकार का भी जो आकर्षण है, ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित ना करे। अगर हम उसमें आकर्षित होते हैं, चाहे संबंध में, चाहे नाम में, चाहे मान में, चाहे शान में, कई बातें ऐसी हो जाती हैं, आ जाता है आकर्षण, आ जाता है स्वाभाविक, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। तो ये एक लकीर है, अर्थात अगर आकर्षण में आए तो लकीर से बाहर हो गए। इसको बाबा ने बताया शूद्रपन के स्वभाव संस्कार अगर ये स्मृति में आ जाते हैं तो मानो अछूत बन गई। और फिर क्या होता है, ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा कर लेते हैं। तो चेक करो, सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता है और अपने आप किनारा कितना समय रहता है। ये चेक करने वाली बात है। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव, तीन अनुभव बताए बाबा ने। चाहते हुए भी नहीं कर पाते। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। अंदर इच्छा रहती है पाना है पाना है, लेकिन जैसे ब्राह्मण बच्चों जो जिनके अनुभव हो जाते हैं, वो कहता है पाना सो पा लिया, अब कुछ शेष नहीं। ऐसा अनुभव वो आत्माएं नहीं कर पाती, केवल अंदर जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते। क्योंकि अधिकारी वो है जो अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दे कि ये वर्षा मेरा ही, मैं ही इसका अधिकारी, जो अंदर से बुद्धि से अपने आप को अधिकारी रख समझे, वो ही पा सकता है ना। क्योंकि अधिकारी बनने के लिए कोई भी वस्तु है लौकिक में, तब तक वो अपनी चीज नहीं जब तक उसके एवज में, उसके कंसिडरेशन में कोई दूसरी चीज उसको ना दी जाए, चाहे सेवा हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे धन हो। तब वो जब चीज अपनी बन जाते हैं, हम उसके अधिकारी बनते। सड़क पे चलती शोरूम के अंदर कारें खड़ी हैं, हमारी नहीं है, जब तक हम उसकी कंसिडरेशन अमाउंट उसको नहीं देते और वो कहता है अब ये आपकी होगी, तब हम उस कार के जो है अधिकारी बन जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, जो ये अनुभव है, इन अनुभवों को जब तक हमने अपना नहीं बनाया, अपने जीवन में नहीं चलाया, तब तक वो हमारे नहीं है। केवल वो सागर सागर के समान चलते हुए देखते रहेंगे, और ये अनुभव करते रहेंगे मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा योग करना है। तो बाबा ने पूछा है कि सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकारी की स्टेज में कितना समय रहता है, इसको चेक करना है। कितनी सुंदर बात है, बाबा हर चीज पे जो है अपने आप को चेक एंड चेंज के लिए पॉइंट दे देता है। आप लोगों के पास जब कोई नया आता है तो पहले उसको जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि मुझे कुछ पाना है। आप लोग जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में उसको आने नहीं देते। जब वो कहता है कि अब मुझे अनुभव हुआ है, निश्चय हुआ है, वो मान लेता है, जान लेता है कि इस पढ़ाई का आधार क्या है, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, तब हम उसे संगठन में आने की परमिशन देते हैं। तो अब अपने से पूछो, जब ये जिज्ञासु की स्टेज होती है तो बाप का सहारा या कुल का सहारा या संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव तो नहीं होता है। अब ये देखने वाली बात है कि दूर दूर अनुभव करते हैं या बाप के समान समीप अपने आप को अनुभव करते हैं। संगठन के समीप, संगठन के समीप, जैसे जैसे संगठन के समीप का मतलब हुआ कि जितना जितना इस सेवा के सारे या ज्ञान के संगठन में जितना एक दूसरे आत्मा के प्रति हम जुड़े रहेंगे तो संगठन का सहारा होगा। लेकिन वही अपना ज्ञान मुरली सुनी और एक साइड हुए तो क्या हुआ, कुछ नहीं, किनारा ही हो गया ना, फिर अपने काम में लग गए, तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि ब्राह्मण परिवार का जो है ये संगठन भी बहुत जरूरी है। उससे क्या है, बुद्धि जो है इधर उधर किनारा नहीं करती है। और जब किनारा बाप से किनारा हो जाता है तो क्या, फिर दाता के बच्चे बन मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। तो कहते हैं शक्ति दो, मदद करो, हे प्रभु माया से छुड़ाओ, कोई युक्ति दो। ये तो ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण तो कभी नहीं पुकारते। ब्राह्मणों के संस्कार तो बहुत हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों के संस्कार हमने पढ़े हैं।
कई बार बाबा ने मुड़ कहा कि तुम तो ऊंचे से ऊंच बाप के साथ ऊंचे पार्टधारी हो, ब्राह्मण अर्थात कर्मयोगी हो, ब्राह्मण अर्थात विश्व की तकदीर हो, ब्राह्मण अर्थात मुरली के पीछे मस्त होने वाले, देह की सुध बुध भूलने वाले हो। तुम ब्राह्मण ही विधि विधाता विधाता हो, तुम ब्राह्मण परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ पहली रचना हो, भगवान के नूरे रतन हो, परमात्म प्यार पात्र के अधिकारी हो, बाप के सिरताज हो, मर्जी व कंदर में जीत हो, प्रकृति और माया के मालिक हो। कितनी सुंदर सुंदर बाबा जो है बताते हैं बात, सिरताज बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माया आ जाती है, मोहताजपन आ जाता है, तो संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव संस्कार वश। कभी बच्चों के उसमें उलझ जाते हैं, कभी परिवार में उलझ जाते हैं, कभी अपने काम में उलझ जाते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है। माया के तुम्हारे अनेकों रूप आएंगे, वो तो चाहेगी नहीं कि ये परमात्मा का बने। कौन अपने जो है कस्टमर को छोड़ना चाहता है? किसी ना किसी प्रकार का तो प्रलोभन उसको देता ही रहता है ना, कि इसके साथ एक के साथ एक फ्री है, आप आते रहिए। तो ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य का ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। बेसिक कोर्स खत्म हो गया, रिवाइज कोर्स भी खत्म हो गया, अब केवल अंतिम समय रह गया, अंतिम चैप्टर रह गया है कि जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, उसको रियलाइज करना, उसका स्वरूप बनना है। अब बस यहीं से जो है हमारे जो स्वर्ग के जो गेट खुलने हैं, जो सतयुग में जाएंगे, जो रॉयल घराने की आत्माएं जाएंगी, अब वो इस फाइनल पेपर के बाद जाएंगी। बाबा ने फिर आयात प्यार और नमस्ते दी है। सदा अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा के लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनने सुनाने और समान बनने वाले, अभी अभी स्वरूप से दिखाने वाले, सदा सिरताज, सदा बाप के सर्व प्राप्तियों के सहारे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। दीदी से बात कर रहे हैं। बाबा ने दो शब्द कहे हैं, जाना और आना। जाना और आना तब कहें जब कोई साथ छोड़कर जाता है। कहीं भी जाना होता है, जाना अर्थात सब कुछ छोड़ के जाना, शरीर छोड़ के जब जाते हैं उसको कहते हैं जाना। लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द कह सकते हैं, यहाँ तो साथ साथ हैं, वो साथ साथ है, सदा सदा साथ रहता है एक स्थान में, एक स्थिति में, उसके लिए जाना नहीं कहते हैं। जैसे मधुबन का एग्जाम्पल जो है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो इसे साथ जाना नहीं कहेंगे, छुट्टी ले में नहीं। जाना कहाँ है तो मधुबन में ही ना। तो कमरे से एक दूसरे कमरे में जाना तो नेचुरल वे में है। इसलिए ऐसे जो है मधुबन वासियों के लिए विदाई शब्द भी नहीं कहते, सदा सेवा की बधाई देते हैं। सेवार्थ जाते हैं फिर वापिस आ जाते हैं। बाबा ने एक महारथी के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पदमपति बनाने का जो वरदान मिला हुआ है वो मुख्य बात है। अगर ऐसी आत्माओं को भी पद्मा पदमपति बना दें तो कहेंगे महारथी। क्योंकि महारथियों की सर्विस जो होती है, नैनो द्वारा बाप से प्राप्त हुए वरदानों की, अनेक वरदानों की जो प्राप्ति कराना, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कराना, ये जो सेवा होती है उसको देखते देखते जी की स्मृति में स्वयं बाप याद आ जाए और हर एक के मुख से निकले, कमाल है बनाने वाले की। जब उसके सामने वाली आत्मा के मुख से अगर निकल जाए, कमाल है बनाने वाले की, क्या सोच समझ के, क्या जो है फुर्सत में बाबा ने ऐसे बच्चों को गढ़ा, कितना सुंदर अलंकारों से सुसज्जित किया, तो बाप प्रत्यक्ष तो हो ही गया ना। तो इसी प्रकार जो है बाबा हम बच्चों के द्वारा जो है चेहरे चलन से प्रत्यक्ष करना है और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है, लेकिन फिर हर एक के दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे और आप दिखाई नहीं देंगे, तब कहेंगे बाप दिखाई देता है। और फिर जिसको भक्ति काल में कहता है, जिधर देख तू ही तू है।
लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। अंत में सबको जो है बाबा जो कहता है ना, सबको जो है साष्टाकार होगा। तो अपना वही साष्टाकार के बारे में मंदिरों में जैसे मूर्तियां रखते हैं और साइडों में शीशे लगाते हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है मल्टीफोल्ड होके दिखाई देता है। तो वही चीज बाबा यहाँ बता रहे हैं कि आपके चेहरे चारों तरफ बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे, और भक्त कहेंगे जहां देखूं तू ही तू है। ये सर्वव्यापी का जो पॉइंट चलता है वो यहाँ से शुरू होता है। भक्ति ज्ञान काल में बाबा ने कहा कि तुम्हें देख के हर आत्मा कहे कि वाह परमात्मा तेरा क्या है, और भक्ति काल में उसको कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। सारे कल्प के संस्कार यहीं भरते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में मुक्ति पाने का संस्कार है। जब तू ही तू संस्कार ज्यादा इमर्ज होते हैं, वो अपने व बाप के भक्त भी अभी ही निश्चित होते हैं। बाबा ने बहुत क्लियर कर दिया यहाँ पर। द्वापर में जो भक्त आत्माएं बनेंगी वो भी अभी ही बनती हैं, और जो सतयुग की आत्माएं वो भी अभी बनती हैं, क्योंकि राजधानी भी अभी बनती हैं और भक्त भी अभी बनते हैं। तो भक्तों को जगाने जाती हो, वह बच्चों से मिलने के लिए जाती हो, ये चेक करना। इस चक्कर में मेरे भक्त कितने बने, बाप के बच्चे कितने बने, ये भी चेक करने वाली बात है, क्योंकि दोनों का विशेष पार्ट है। भक्तों का पार्ट आधा कल्प द्वापर कलयुग होगा, और बच्चों का अधिकार कल्प का भी अधिकार है, सतयुग और त्रेता है। तो अब ये देखने वाले कि भक्त अभी दिखाई देंगे या अंत में। जो नोदा भक्ति करने वाले नंबर 1 भक्तमाला के मन के होंगे, वो भी यहीं अभी प्रत्यक्ष होने हैं। और जो सत्युग त्रेता की जो विजय माला के जो बच्चे होंगे, वो भी अभी जो है, क्योंकि संगम युग में ही वो बच्चे अपने संस्कार भर रहे हैं। भक्त अंत समय में पुकारते रह जाएंगे, हे भगवान हमें भी कुछ दे दो। और बाबा के जो बच्चे हैं वो दाता के बच्चे हैं, वो देने के संस्कार अभी में ही, और बाबा का साथ साथ का अनुभव अभी ही करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य थे। बाबा को याद करते हैं, फिर अपने प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अर्चना बहन रूमी बहन से है कि अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, व लास्ट स्टेज तक हो, अपने पुरुषार्थ अनुभव के आधार से बताना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज सुनना सुनाना और बनना, एक्चुअली बाबा हमको बाप समान बनने के लिए ही ये ज्ञान योग का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। बाबा की आशा भी यही है कि हम बाप समान बने, क्योंकि कल की मुरली में इसका जैसे कंटिन्यूएशन ही है। तो सिर्फ सुनने से और सुनाने से ये ज्ञान एक बार मिल गया, उसके बाद उसको महात्मा नहीं रहता है ना। फिर मतलब बाबा ये कह रहा है कि मेन चीज है को धारण करना। जैसे आ, मम्मा के लिए कहते थे कि मम्मा क्या करते थे, स्वरूप बन जाते थे। तो जो स्वरूप बनने की स्टेज है वो फाइनल स्टेज है। सुनना तो जैसे सबको ज्ञान एकदम है, ये सुन के तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। ज्ञान सुनना, कोई बताया आता है बहुत इंटरेस्टिंग करते, लेकिन कोर्स के बाद हाँ वहाँ आगे तक फुल्ली सुनना और उसके बाद कंटिन्यू करना, तो हम क्या देखते हैं कि जनरली उसमें कमी हो जाती है ना। तो मतलब ऐसे लगता है कि बहुत कम, जैसे बाबा कहता है कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई बाबा का बच्चा कंटिन्यू कर पाता है। तो हम भी देखते हैं, इतने सालों से हम चल रहे हैं, लेकिन स्वरूप बनना उसमें कमी अभी तक है ना। क्योंकि जैसे हमने आज पुरुषार्थ भी किया होगा क्रोध मुक्त बनने का, तो देखा कि पुराना संस्कार बार बार वार करता है। अगर क्रोध ना भी करे तो इरिटेशन आता ही है ना। तो अपनी रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो बाप समान बनने में तो अभी
काफी समय है ऐसे लगता है ना। तो वही है कि बाबा अब हमको फाइनल स्टेज देखना चाहता है कि सुनना सुनाना सुनाना भी ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन अब स्वरूप बनना है ना। बन ही जाएंगे, सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे बोल जो है ये अब समाप्त करना है, और अपना वो जो संपूर्ण स्वरूप है वहां तक हमको पहुंचना है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्र अर्चना बहन। रूमी बहन शायद आज बोल नहीं पाएंगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनीता बहन और विनीता बहन के लिए है, ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? अपने स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में इसको अनुभव के साथ शेयर करना। ओम शांति। ओम जैसे शांति बहन। बताया ना अभी बहन ने भी और बाबा ने बताया कि जैसे सुनना सुनाना और दिखाना, मतलब साथ साथ में सुनना और सुनाने तक तो ठीक रहता है, लेकिन जो अपने अंदर समा लो, ऐसा समाओ कि विश्व में दिखाई दे, कि देखते के साथ ही सबको पता चले कि ये बाबा का बच्चा है, तो वो ऐसी अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है। अभी भी जैसे कई बार होता है कि कोई कोई संस्कार, जैसे कल क्रोध की बात चली या क्रोध की बात नो भी लो, तो वैसे ही कोई गलत थॉट आ जाता है, तो फिर उसी समय अपने अंदर अलार्म बजता है और फिर अपने आप को बताना पड़ता है कि ये ब्राह्मण का थॉट ऐसा होना चाहिए नहीं। मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी भी मतलब कहीं ना कहीं लैग तो करते ही हैं, फिर अंदर से फौरन अपने आप को चेंज करते हैं। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि अलौकिक, अलौकिक कैसे कि सारे कर्म हमारे, मेरा जन्म और कर्म बाबा ने बताया दिव्य है, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, बाबा ने मुझे चुना है, तो मेरा दिव्य जन्म है, तो मेरे फिर थॉट्स और मेरे कर्म, एक एक चीज मेरी साधारण नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जैसा जन्म जैसा दिव्य नाम वैसे ही सारे अलौकिक काम होने चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया विनीता बहन। ओम शांति। बहुत अच्छा, भाई जी ने बहुत अच्छे से मुरली भी एडवाइस करवाई। इसमें बाबा ने ये बताया है कि हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है ना, इसको बाबा ने दिव्य और अलौकिक बोला है। कैसे अलौकिक बाबा ने क्लियर किया है, आज साकार मुरली में भी बाबा ने ये क्लियर किया और इसमें भी कि जैसे शिव बाबा का अलौकिक और दिव्य जन्म है ना, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा जो शिव है वो हमारी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, पर काया प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। और वैसे ही हम ब्राह्मण आत्माएं भी जो है, हमारा भी ये दिव्य अलौकिक जन्म है। हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, मैं आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बन गई ना, तो बाबा वो कहता है कि अब तुम ब्राह्मण बन गए तो पुरानी दुनिया और पुराने स्वभाव संस्कार सारे तुम्हारे परिवर्तन हो गए, पूरे ब्राह्मणों वाले तुम्हारे संस्कार होने चाहिए, कोई भी ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए जिससे कि शूद्रपन दिखाई दे। बाबा कहता है ना, कभी ऐसा तो नहीं कि कभी शूद्रों वाले संस्कार आ जाते हैं और कभी ब्राह्मण वाले, और बात भी ठीक है, सपोज हमें क्रोध आ रहा है तो वो तो शूद्रपन के संस्कार है। तो यहाँ हम अपनी चेकिंग करते हैं और उसमें हम परिवर्तन करते हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि बहुत ही अच्छा बाबा ने ये बात बताई जो बाबा कई मुरलियों में बता चुके हैं कि हमारा सोचना, कहना करना सब जो है बाबा के अनुसार होना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत है, जो मैं सोच रही हूँ, जो बाबा कह रहा है वही मुझे करना है। जैसे आज के उसमें था कि जैसे जो जो बाबा बोलता जाए अगर हम वैसे ही बनते जाए, बाबा ने कहा अशरीरी बनो और हम अशरीरी बन जाए। तो अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो हमारे जो क्या कहते हैं मुरली का जो रस है ना वो इतना आता है। तो ब्राह्मण जीवन जो है वो है ही मौजों का जीवन, और इसमें जो है हमें पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जो भी हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बाबा ने दी हैं उस पे हमें चलना है, तभी हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म कहलाएगा। और जो जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं उसको स्वयं में धारण करना है। सिर्फ उसके नशे में रहने से, नशे में तो रहना ही है, लेकिन उन प्राप्तियों को स्वयं में यूज करके औरों के प्रति भी यूज करना है। और हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, जैसा कि बाबा ने कहा है, जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तभी हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे और हमारा अलौकिक और दिव्य जन्म तभी सफल हो सकता है। और हमें इसके लिए सदा बाबा के साथ का अनुभव करना है और अपनी चेकिंग करते हुए अपने आप को परिवर्तन करना है। ओम शांति।
बहुत सुंदर अनिता बहन, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए है। जैसे लौकिक कुल की मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की भी लकीर होती है। दोनों के अंतर को स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम बहुत शांति। सुंदर। आज बाबा ने कहा, हम ब्राह्मणों को सचेत किया है। और क्योंकि हमारा जीवन जो है ना, मर जीवा, ब्राह्मण जन्म का मतलब मर जीवा, जीते जी मरना। क्योंकि पहले हम लौकिक में थे, फिर अलौकिकता में आना है। तो उसकी चेकिंग हमें जब तक डिफरेंस नहीं पता चलेगा तब तक हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे। और बाबा ने हमें वो सारा ज्ञान दे दिया, वरदान दे दिया। कल बोला ना, तीन तीन चीजें हमें मिल गई ना बाबा से, वर्षा भी मिला, ज्ञान भी मिला है हमारे। तो उसमें हमारी मर्यादाएं जो जो हैं वो बाबा ने कराई हैं। अब अगर हमारा सबसे दृष्टि से देख रहे हैं क्या, या वो मिट्टी को देख रहे हैं? अगर मिट्टी है तो फिर शूद्रपना है। बाकी लौकिक में तो क्या होता है, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कहीं भी चले जाओ, वहां कोई बंदिश नहीं होती है। मगर यहाँ हमारे लिए बाबा ने एक फिक्स किया हुआ है, दिव्य गुण के लिए। हम हैं ब्राह्मण, वो भी हैं चोटी के, जिन्हें बाबा ने सिलेक्ट किया हुआ है। हमारा देखना, खाना पीना, सोचना, बाबा तो कहता है सपने में भी अपवित्रता नहीं। और अगर हम इसको भंग कर देते हैं तो उसका भी हमें पता चलता है कि उसकी क्या खमियाजा, क्या नुकसान है। क्योंकि अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, हम सब जानते हैं कि एक वही तो था, एक हिरन ही तो था, उसको सोने को समझ लिया और कह दिया कि मुझे चाहिए ये। सिर्फ इतनी सी बात, और इसके बाद वो मर्यादा टूटी, और उसके बाद के परिणाम हम सब जानते हैं। तो वो चीजें जो हैं हमने अपने अंदर भी देखी हैं। और कल जैसे बात हो रही थी, एक छोटी सी बात, मर्यादा ही तो है। बाबा ने कहा है मीठा बोलना, धीरे बोलना, कम बोलना। तो मीठा बोलना माने क्रोध नहीं करना है, पहले तो पहला स्टेप ही यही आना चाहिए। तो आज वो करा भी सही, जैसे आज अर्चना बहन ने भी कहा ना, और वाकई में पूरा अटेंशन दिया। बट सारा दिन काफी करते भी रहे, बट जहां तक देखो कि शाम हुई तो हल्का सा कहीं ना कहीं इरिटेशन आई भी। वह खड़ा कर दिया, एकदम से झटका भी लगा, फिर एकदम से खुद को किया भी, मगर आया ना। तो ये चीजें जो है ना, शूद्र पन्ने के हैं, बाबा ने कहा है। ये तो ब्राह्मणों के होना ही नहीं चाहिए। और जब हम हर एक में आत्मा देख रहे हैं, और वो भी कैसी वाली आत्मा, क्यों? अभी पीछे अभी अभी ये पढ़ा ना इसी में, ये दिव्य जन्म, दिव्य गुण, सारे कितने सारे गिनाए हैं इस मुरली में, वो सब हमारे में हैं। इसकी चेकिंग अगर हम इससे परे हुए हैं तो फिर हम अपनी लकीर को पार कर देते हैं। भोजन कर रहे हैं, कैसा भोजन, किस अवस्था में भोजन, कैसी सोच में भोजन, किस स्थिति में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं हमारी ब्राह्मण जीवन पे। ब्राह्मण का मतलब यही है कि परम पिता परमात्मा के साथ हमेशा, हर वक्त। अगर हम कर्म क्षेत्र में हैं तो भी बाबा का हाथ है। तो वो हम ब्राह्मण माने ही उनको देख के परमपिता परमात्मा दिखना चाहिए, ऐसे दिव्य गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ये मर्यादा की लकीर, ये शूद्रपना से ऊपर, शुद्ध, सारी चीजों का शुद्धपना। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन। अगला प्रश्न रोमा बहन और बलविंदर बहन से है।
सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती हैं और अधिकारी की स्टेज कितना समय रहती हैं? इस बात को, अपने अनुभव को शेयर करो। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बलविंदर भाई। हाँ जी, मैंने सोचा वो बोल रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज पे रहते हैं या हम अधिकारी की स्टेज पर? देखो, जिज्ञासु की वाली जो स्टेज है ना, वो फर्स्ट स्टेज होती है। जब हम ज्ञान में आए थे, हमें परिचय मिला था बाबा का, है ना। तो हर चीज का हमें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि मतलब जैसे बाबा ने आगे हमें इतना ज्ञान दिया, हमें हमारे बारे में बताया, हमें बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया और हमें सारी नॉलेज दी, है ना। तो ये तो फर्स्ट स्टेज थी हमारी। वो जिज्ञासु वाली स्टेज तो हमारी समझो कि पार हो गई है, क्योंकि बाबा के जब नॉलेज हम समझ जाते हैं, अपने को समझ लिया, बाबा को समझ लिया, सृष्टि चक्र समझ लिया, दुनिया कैसे चल रही है, अब क्या होना है, चार युग कैसे फिरते हैं, बाबा ने हमें सारा ज्ञान दे दिया। तो अब हम अधिकारी स्टेज में ज्यादा समय रहते हैं ना, क्योंकि हम प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। बाबा से जो जो हमें गुण और शक्तियां मिली हैं, उनको यूज करके हम अपना जीवन उत्तम बनाते हैं। बाबा ने जैसे बोला कि मेरा जैसे जन्म दिव्य और अलौकिक है, हम ब्राह्मणों का भी जन्म दिव्य और अलौकिक है, और हम भी बाबा के कार्य में बाबा के मददगार बच्चे हैं, बाबा की भुजाएं हैं। तो हम तो अधिकारीपन की स्टेज में रहते हैं ना ज्यादा। ओम शांति। ओम शांति। जिज्ञासु की स्टेज आज भी है हमारे पास, ये नहीं हम क्या है कि हम इससे ऊपर हो गए हैं, क्योंकि तीन चीजें होती हैं, एक जानना, एक मानना, एक उसका स्वरूप बनना। हम ज्ञान को सिर्फ जान गए हैं, ऊपर से एक बुद्धि में आ गया है, मान गए हैं, उस बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बनेंगे तो जिज्ञासु ही कहलाएंगे। क्योंकि बाप समान बनने के लिए बाप के साथ रहना, हर बल बुद्धि बाप के में लटकी हुई हो, उसका स्वरूप बनते चले जाए, तब हमारी जो है यह अधिकारीपन की स्टेज बनती है जाके। मेरा ऐसा अनुभव है। ओम शांति। चलो नेक्स्ट रोमा बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन भी किया और बहुत सुंदर सबके व्यू पॉइंट्स भी आए, डिस्कशन बहुत अच्छा और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका परफेक्ट जो आंसर है ना, वो 3 बिंदु अगर हमारे हमेशा स्मृति में रहे, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा, तो ये तभी ये जिज्ञासु की स्टेज से अधिकारी की स्टेज पे आना संभव है। अब जैसे आज का ही अगर हम एग्जाम्पल ले कि हमको प्रैक्टिस करना था क्रोध, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिचुएशन नहीं आएगी, सिचुएशन भी आएगी। अब उसमें ना जैसे कोई सिचुएशन आती है, उसमें अब ऑप्शंस आते हैं कि या तो आप रिएक्ट ही मत करो, चुप हो जाओ, वो भी एक परफेक्ट रहता है, क्योंकि साइलेंस के बल के लिए बाबा ने हमेशा जो है ना उसको हमेशा उसके लिए मुरलियों में कहा है कि शांति में बहुत शक्ति है, साइंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति को कंपेयर किया है। इनफैक्ट बाबा ने साइंस जो कि इतनी पावरफुल है आज, है ना, साइंस के बल से इन आज मनुष्य अपना धरती को भी छोड़ के दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच गया है ना, एक सेकंड में यहाँ से वहां कनेक्ट हो जाते हैं, और क्या कुछ तो एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल साइलेंस की शक्ति है। जब भी विरोध आता है ना, सामने से कुछ मतलब क्रोध भी जो है ना, वो ये शो करता है कि मुझ आत्मा के अंदर ना इच्छा है, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे क्रोध आ रहा है ना। मेरी इच्छा है कि वो ऐसे करे, मैं उसके एक्ट को, उसकी डूइंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। क्यों? अब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आ, मैं ड्रामा का पॉइंट यूज ही नहीं कर रही हूँ ना। मैं ये भूल जाती हूँ बार बार कि वो जो कर रहा है वो उसका एक्ट है, मैं उसके एक्ट में घुस रही हूँ, मतलब उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ और उसके सोल को आइडेंटिफाई नहीं कर रही, जबकि मुझे उसके एक्ट
को नहीं आइडेंटिफाई करना, उसको देखना। अगर वो मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन ला रहा है जिससे क्रोध या मुझ में या उसमें या दोनों में आ रहा है, तो अ, तो मैं ये पॉइंट ही नहीं लगा रही हूँ कि ये ड्रामा है और वो खेल रहा है, खेल चल रहा है और ये उसका एक्ट है। तो जब मैं पर्सन आइडेंटिटी में फंस जाती हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस। तो जब मैं शांत हो जाती हूँ और उसको जब मैं आत्मा देखती हूँ ना, तो वो वाइब्रेशन जाती है। यही प्रकाश है, सत्य का प्रकाश देना उसको, माना कि उसको सिर्फ सोल देखना। अब जैसे बाबा ने भाव को प्रकाश दी थी सबसे पहले यज्ञ, है ना, कब, जब वो एडमिट थे और बाबा मधुबन में थे। तो बाबा ने कोई उनको जीवन दान नहीं दे दिया, बाबा ने उनको आत्मिक स्वरूप में देखा था और वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचे थे और उन्हें ये फील हुआ था कि मैं आत्मा हूँ, और इसलिए उनको पेन नहीं हुआ था जो भी उनके साथ जो भी सर्जरी हुई या जो भी हुआ। और वो अशरीरी होकर उन्होंने, मतलब जो भी अपना कर्म भोग था उसको पूरा करके शरीर छोड़ा। और जैसे, तो ये प्रकाश है। तो जब भी सिचुएशन है, तो अगर हम ये पॉइंट अप्लाई कर पाए, बार बार भूल भी जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए पक्का कर ले कि अब जब सिचुएशन आएगी ना, तो मेरे को ऐसा करना है। तो फिर ये जिज्ञासु से अधिकारी वाली स्टेज पर हम सहज ही आ सकते हैं। नहीं तो फिर वही है ना, बाबा शक्ति दो, बाबा मदद करो, बाबा माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। तो बाबा ने तो बोला है कि ये सब नहीं है ब्राह्मणपन के संस्कार, क्योंकि ब्राह्मण कभी पुकारते नहीं है, वो स्वयं, मतलब बाबा तो हमको कितने श्रेष्ठ टाइटल देता है। जो कोई मुरली उठा लो उसमें, मतलब वो सुमानों की लड़ी लगाता है हमारे लिए। तो बाबा ने बोल दिया, ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, ब्राह्मण अर्थात सिरताज। तो हम सागर के किनारे पे बैठे हैं, और अगर हम उसके गुण और शक्तियों को नहीं अनुभव कर रहे, नहीं पा रहे, और हमें बस जिज्ञासा ही है, हम अधिकारी नहीं बन रहे, तो इसका मतलब हम सोल कॉन्शियस है ही नहीं। हमें फिर से लेसन 1 पढ़ने की जरूरत है। पहले खुद आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, सामने वाले को आत्मा देखना है, उसके पाठ को के लिए मन से क्लैपिंग कर दो, भैया बहुत बढ़िया एक्ट। अगर गुस्सा भी कर रहे हैं ना, हाँ जी बहुत बढ़िया तरीके से कर, इससे अच्छा इसका रोल कोई दूसरा प्ले ही नहीं कर सकता। उसी टाइम ये बोलते ही खुद का गुस्सा भाग जाएगा, हंसी आएगी अंदर से, हालांकि उसको दिखाएंगे तो उसकी शायद गुस्सा भड़क जाए, इसलिए दिखाना नहीं है, लेकिन खुद को ये पॉइंट देख। और जब एक्चुअली उसको आत्मिक रूप में देखेंगे ना, अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप शीतलता आ जाएगी उसमें। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। प्रीति बहन सुरेश बहन के लिए है, ब्राह्मण अर्थात सिरताज, क्या ऐसे सिरताज बने हो? स्पष्ट करें। ओम शांति। ओम इसमें शांति। बाबा ने बताया कि जो ब्राह्मण, बाबा ने हमें ना, हम ब्राह्मणों को बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए। तो एक टाइटल ये भी है कि सिरताज। और ना ब्राह्मण कभी मांगने वाले नहीं होते कि शक्ति दे दो, मदद दे दो, या इस माया को भगा दो, या मेरे को ये दे दो बाबा, ये दे दो। ये हम ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, क्योंकि हमें ब्राह्मण ने, बाबा ने ना बहुत सुंदर सुंदर टाइटल दिए हैं। और वो उसी टाइटल में एक आता है कि सिरताज। तो ब्राह्मणों का ये लक्ष्य ही नहीं है कि हम बाबा को कोई मेडिटेशन में बैठे, बाबा मेरी ये इच्छा पूरी। ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार है कि मेरा को ये कर दो, मेरे बच्चे का ये सब नहीं आएगा। तो जब हम ब्राह्मण अर्थात वो हो गए, हम सिरताज बन गए, तो सिरताज होएगा वो प्रकृति का मोहताज नहीं होगा। और जब कभी माया आ जाती है तो हम मोहताज हो जाते हैं। तो माया के आगे हमें मोहताज नहीं होना है। हमारे पुराने जो संस्कार होते हैं ना, वो जाग जाते हैं और हम स्वभावज क्या हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं। जैसे प्रकृति का है गर्मी, है गर्मी, एसी हो, ये हो वो,
तो ये सब ना हमारे को मोहताज नहीं होना है किसी भी चीज का। और अगर मोहताज होंगे तो वो फिर बाप के सिर का ताज कैसे बनेंगे? वो विश्व के राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। तो जो सिरताज बनने वाले बच्चे हैं, हमारे जैसे सिरताज बनने वाले, वो मोहताज नहीं हो सकते, सपने में भी मोहताज नहीं हो सकते। तो हमें अब ये सब बातें ना बाबा कह रहे रियलाइज करो और मोहताज नहीं बनो, बाबा के सिर के ताज है। अब ये हमें अपने अनुभव पे देखना है या अपने ऊपर देखना है कि हम कितने मोहताज हैं, कितने सर के ताज बनने के लिए इस सब ये माया के मोहताज ना बने या नहीं बन रहे, कितना नहीं कर पा रहे। ये अब हमारे ऊपर है कि हम खुद की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम मोहताज ना बन के बाबा के सर के ताज बने। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। बाबा का एक टाइटल हुआ है ना, ब्राह्मण अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। जो इच्छा से मुक्त हो गया वही अच्छा ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण। धन्यवाद आपका। सुरेश बहन हमारे बीच में शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन विजय भाई के लिए, अगर बोल पाए। जाना और आना इसको स्पष्ट करें, आज की अव्यक्त मुरली से इसे लिंक करें, आज में इसमें बात कही है। ओम शांति। ओम शांति जी। जैसे यहाँ जाना और आना के लिए कहा है ना, या तो मैं इसको जो जो भी पैराग्राफ था ये बता। जाना और बाबा कह रहे हैं यहाँ जाना और आना क्या है भाई। हाँ, जो एक रूम से दूसरे रूम की एग्जाम्पल दी, या जो दूसरा दिया कि जो सेवा पे जाते हैं और आते हैं, यहाँ भी साथ वहाँ भी साथ, मतलब बाबा को वहाँ भी साथ है। जाना और आना क्या हुआ, इसी में ना वो सीन याद आ गया। हम सब वो सुन कम सुन। जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, पर फिर भी वो साथ है। और आज जो बाबा ने साथ वंडरफुल हमें प्रैक्टिस बताई और खुद भी करके बताई, आने और जाने का ऐसा अभ्यास है, इतना सुंदर अभ्यास है। सरकार मुरली से ही हम लोग को बड़ा मजा आ रहा था दिन में अभ्यास किया, कुछ आनंद कि इस आने जाने में जैसे बाबा ने कहा है शुरुआत से ऐसे ही हम ना 4-5 विजुलाइज करते हैं हम सब अनुभव कैसे कि हम जो है ना सेंटर में गए, आराम से चेयर पे बैठे, तो बैठे हैं तो हम जैसे बाबा को याद किया, ऊपर से एक तरफ शिवान है, दूसरी तरफ हमने आत्मा को प्यारे हो गया। क्या मेरा बैग मटेरियल काम से रिलेटेड है, बाबा जो आए उन्होंने ब्रह्मा तन लिया और सामने आ गए और हम अपने तन में बैठ गए। तन में आके हमने प्रवेश, बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा ने मुरली चलाने, बाबा ने ऐसे ही अव्यक्तित्व में वरदान को दिया। और इसके साथ साथ में इसको दिन भर भी हमने ऐसे अभ्यास किया, जैसे गाड़ी में बैठ ऊपर गए, नया नया ऐसे ही जैसे खाना खा रहे हैं, तो ऊपर गए, बाबा को बुलाया, बाबा को ऐसे फॉर्म दिलाया खिलाया, तो बाबा तो चला गया, हम भी भूल गए। तो इस तरीके से हर एक्टिविटी में जो आने और जाने का अभ्यास का हम होता है, तो 3-4 आवर्स का अभ्यास किया था। जैसे आने से पहले 10 मिनट योग निद्रा की, योग निद्रा में भी अन्य माया ही बनता है। जैसे हर पार्ट को रिलैक्स करते गए, काम करते गए, बिल्कुल आपके बॉडीलेस स्टेज हो गई सारी। ये भी एक ना शरीरीपन का जो है अभ्यास। तो तीसरा जो कुछ दिन मतलब जो नेक्स्ट है, जो कोई दिन से अभ्यास चल रही है, जैसे चेयर पे बैठते हैं, सेंटर में बैठते हैं, जिसे बड़े भी बताते हैं, एक्सपीरियंस कई क्लासों में सुना है कि हमारे ना फिजिकल पार्ट ना मूवमेंट नहीं आना चाहिए, चाहे लेग हिलाना हो या टांग नांग रखना हो, ऐसे करना हो। तो इसके लिए भी यह अभ्यास कुछ दिन से चल रहा था कि भाई अपने को शरीर बनाना नहीं, रुकती से शुरू हुए और लाइट का बनते बनते ऐसे बैठ गए। तो 30 मिनट 45 मिनट तो मतलब नीचे का जैसा लेग स्टाइल, कोई बात नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होती। पर ऐसे ये भी ऐसे ऐसे अभ्यास, ऐसे हम अभ्यास आने जाने के करते रहेंगे और भी दिन भर भी देखा कि यार ये बाबा को साथ में कैसे ये आने जाने का अभ्यास जो है बाबा ने मुझे बताया है, ये हमें शरीर भी बनाता है और हमारे स्टेज को हल्का भी करता है और बाबा से जुड़े रहते हैं। और दूसरी बात है जहाँ आने जाने का अभ्यास होगा
फिर वतन में वही हाल हुई ना, जैसे हमारी जो पंजाब की दादी थी ना, चंद, चंद्रमणि दादी, तो उन्होंने आने जाने का इतना अभ्यास था, शरीर छोड़ दिया, ऊपर बाबा बैठी है वतन में, और बाबा उसको दिखा रहे हैं, देख तेरे शरीर पर ना, मतलब कि उन्होंने अग्नि भी दे दी है और फिर भी तो यहाँ बैठी है। अच्छा, तो ये इसको कहते हैं आने का अभ्यास, शरीरपन का अभ्यास। नानिया तो बता रही थी कि इतना शरीरपन था, कितने बार कहीं ऐसे ऑपरेशन हुए, कुछ है कुछ पता ही नहीं लगता। उन्होंने कई संतों का भी ऐसे ऑपरेशन आए, उनके पहले जो हुआ, पहले वो जो देते हैं ना बेहोश करने के लिए, उनमें मेडिसिन नहीं देते थे, वैसे ही कर लेते थे, उनको कुछ नहीं होता था। ये जो अभ्यास है वाकई में आगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया विजय भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई के लिए है, महारथी की विशेषताओं को संक्षेप में वर्णन करें। ओम शांति। आज महारथियों के लिए बाबा ने बोला कि महारथी जो होते हैं ना, वो बाप समान होते हैं। बाप समान मतलब हर कदम में उनकी कमाई है और पद्मों की कमाई है। तो ये ऐसा कमाई तो सभी नहीं कर पाते हैं। महारथियों का एक कमाई करना भी एक साधारण सा कमन सा बात है। तो उनके हर कदम में देखेंगे अनेक, वो खुद तो पद्मापति बनते हैं, दूसरों को भी अनेक आत्माओं को पद्मपति बनने का भी, बनाने का भी वरदान उनको प्राप्त है। तो इसलिए उनको जो बाप द्वारा, बाप के नजरे से, नयनों से जो शक्तियां मिलती है, जो वरदान मिलते हैं, वो अनेक आत्माओं को प्राप्ति भी कराते हैं उसका। इसलिए ये भी जो साधन होता है, बाप को प्रत्यक्ष करता है दुनिया के सामने। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई। अंतिम प्रश्न है ऋतु बहन के लिए, संगम युग के महत्व को विस्तार से स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। सच में हम बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं कि संगम युग में सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम ब्राह्मण आत्मा ही है ना, कि हमें बाबा ने हमें चुना, मिले हमें बाबा, तो हम बहुत ही भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली हम ब्राह्मण आत्मा है। और बाबा ने संगम युग पर ही हमें अपना बच्चा बनाया, और हम बच्चों ने भी तन मन धन सफल, अपना हमारा धन मन धन भी सफल बाबा ने कराया। और बाबा ने कोटों में कोई में भी कोई हमें चुना। कितनी अच्छी बड़ी बात है, हर एक को क्यों नहीं चुना, मतलब तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। और बाबा ने हमें फिर संगम युग पर ही गुणों शक्तियों से भरपूर भी कर दिया, हमें सारे खजाने दे दिए बाबा ने जो। तो संगम युग का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा योगदान भी है, क्योंकि कलयुग की सृष्टि सतयुग में परिवर्तन हो रही है। संगम युग से ही तो शुरू है, बाबा का अवतरण भी संगम युग में ही हुआ है। तो संगम पर ही शिव बाबा के अवतरण का भाग्य हम सब देखते हैं कि कैसे वो सृष्टि मंच पर आते हैं, सृष्टि रचते हैं बाबा, और सृष्टि के परिवर्तन का महान कार्य वो हम बच्चों के द्वारा ही कराते हैं। हम बच्चे इनके सहयोगी बनते हैं। तो एक बच्चे को बाबा ने ना ज्ञान योग से ना सशक्त बना दिया, और बाबा उनका परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब ज्ञान योग से हमें पहले ज्ञान योग दिया, उन्हें पक्का बनाया बाबा बच्चों को, फिर परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग है। और इस कल्याणकारी युग में हमें इतना नशा होना चाहिए ना कि बाबा के कार्य में हम सहयोगी बन गए। तो कितना हमें नशा होना चाहिए, और हमारा कितना ऊंचा भाग्य है कि बाबा ने हमें खुद ढूंढा। हमने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढ लिया। तो कितना ऊंचा भाग्य है ना ये हमारा। इसलिए हमें अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य, वाह। और बाबा जो हमें रोज ना 300 रूपों में मिलते हैं हमें। देखो कि बाबा के बाप के रूप में अलौकिक जन्म दिया बाबा ने, ब्रह्मा शिव बाबा ने हमारा अलौकिक जन्म दिया हमें। और शिक्षक के रूप में इतनी ऊंची पढ़ाई सो में पढ़ा रहे हैं, सो आके पढ़ाते हैं। देखो, और कहते हैं, रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे क्या कर रहे हैं, रोज पढ़ाई कराते हैं। और सतगुरु के रूप में श्रेष्ठ मत देकर हम बच्चों की गति सदगति करते हैं। और सारे जितने भी सर्व खजाने हैं बाबा के, वो संगम युग पे ही मिले हैं। और हम इतने भाग्यशाली होते हैं। और ये संगम युग ही मौजों का युग है। अगर हमें कोई, मान लो हमारा कोई पुराना संस्कार है और हम नहीं बदल पा रहे, अगर हम उसे इस संगम युग पे चेंज कर लेंगे तो 5000 साल फिर वो चेंज वही होगा हमारा। तो ये भी मौका हमें भी मिलता है। तो इसलिए संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है, बहुत मौजों का युग है। तो इसलिए इसमें बाबा ने बहुत हमें अपना बच्चा बना के हम पे बहुत ही बहुत हुआ है। हम जैसे कहते हैं ना बाबा की अपनी महिमा खुद करो, वहां मेरा भाग्य। तो ऐसे ही करने का हमारा दिल करता है। ओम शांति। धन्यवाद। आज बाबा ने मुख्य से जो आज बहुत क्लियर कर दिया कि संगम युग पर ही भक्त बनते हैं और संगम युग पर ही देवी देवता बनते हैं, क्योंकि राजधानी भी अभी मिलनी है,
सतयुग त्रेता के लिए जो आत्माएं होंगी और द्वापर से जो आत्माएं आनी वो भी अभी ही मिलती हैं। धन्यवाद आप सबका, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छे से बात अपनी रखी है, अपना मनन चिंतन किया। किसी के कुछ और बोल बताना है तो उसका वेलकम है, नहीं तो फिर रमनी भाई ओवर टू यू। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे